राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को साल की सबसे बड़ी एकादशी। अब मैं साल की सबसे बड़ी एकादशी क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इस एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी इसी एकादशी पे प्रकट हुई थी। मतलब एकादशी का जो प्रारंभ हुआ था वो इसी एकादशी से प्रारंभ हुआ था। भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उसने राक्षसों का संहार किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने वरदान मांगने को कहा, तब एकादशी मैया ने वरदान मांगा। सोचिए, जो दिव्य शक्ति देवताओं की रक्षा कर सकती है, स्वयं भगवान के शरीर से प्रकट हुई, ऐसी एकादशी कितनी ज़्यादा पुनीतकारी होगी और कितनी ज़्यादा पावन होगी। अब इस बार ना देखो, वैसे तो नो डाउट कि एकादशी 15 तारीख की ही है, कोई भी संशय नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे 16 तारीख को भी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। वो एकादशी का व्रत नहीं है, वो द्वादशी का व्रत है, ठीक है ना। जब भी ऐसे घटना घटित होती है कि अमावस्या पर 2 सूर्य उदय होते हैं, क्योंकि इस बार जो अमावस्या है वो आप लोगों देखोगे 20 तारीख को भी है, 21 तारीख को है, तो उससे पहले जो द्वादशी पड़ती है उसको महाद्वादशी की श्रेणी में रखा जाता है। और महाद्वादशी का जो व्रत होता है वो रखने से आपको 1000 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होता है, ठीक है। नो, कोई भी संशय नहीं। अगर मैं किसी भी इस्कॉन टेम्पल में देखोगे एकादशी जो है वो 15 तारीख की है। अगर आप खाटू श्याम में देखोगे 15 तारीख की है, गौड़ी संप्रदाय में 15 तारीख की है, वृंदावन धाम में 15 तारीख है। लेकिन बाकी भैजी के मंदिर में 16 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। राधा माधव के मंदिर में 16 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। 16 तारीख को व्रत इसलिए रखा जा रहा है कि 16 तारीख को एकादशी ना होकर महाद्वादशी है, और जब भी महाद्वादशी आती है तो ऐसा बोला जाता है कि एकादशी का व्रत ना रखकर हम लोग महाद्वादशी का व्रत रखते हैं तो हमें 1000 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य जो है प्राप्त हो जाता है। अब आप लोगों को पता है ये इम्पॉर्टेंट एकादशी है, बड़ी एकादशी है, और एकादशी के व्रत का जब तक हम सही समय पे पारण नहीं करते, पारण क्या होता है? एकादशी का व्रत खोलने की जो विधि होती है, जो समय होता है, उसको व्रत का पारण करने के लिए बोलते हैं। अगर हम सही समय पे एकादशी के व्रत का पारण नहीं करते हैं तो हमें व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है, राजा अम्बरीश की कथा। एक परम भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश। इतने भगवत प्रेमी थे कि राजा होते हुए भी भगवान के वस्त्र खुद धोते थे, भगवान के लिए चक्की से आटा खुद पीसते थे। पहले ज़माने में ना चक्की मशीन नहीं होती थी, तो हाथ वाली जो चक्की होती थी उसका उपयोग किया जाता था। जब वो भगवान के लिए चक्की से आटा पीस रहे होते थे तो भगवान अपने पीताम्बर से उनको हवा कर रहे होते थे। इतने परम भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश हमेशा एकादशी का व्रत रखते थे और उनके राज्य में सारी प्रजा एकादशी का व्रत रखती थी। एक बार की बात है कि राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था, तभी दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। राजा अम्बरीश अपने एकादशी के व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे, इतने में दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि ने बोला, हाँ कि हे राजा, आज तुम्हारे राज्य में हमारा आगमन हुआ है। राजा अम्बरीश ने बोला कि अहो भाग्य हमारे ऋषिवर, मैं अपने एकादशी के व्रत का पारण ही करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले आप आइए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर आप द्वादशी पर आपके घर पे कोई मानने आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई साधु संत आ जाए, अगर आप उनकी पूजा अर्चना वंदना करते हो तो आपको परम फलों की प्राप्ति होती ही होती है। तो मैं अपने एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी पे करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ही आइए, आप भोजन कीजिए, उसके बाद ही मैं अपने एकादशी के व्रत का पारण करूँगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं काफ़ी दूर से यात्रा करके आ रहा हूँ, पहले मैं स्नान वगैरह करूँगा, उसके बाद भोजन इत्यादि करूँगा। अब दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए, लेकिन राजा अम्बरीश ने देखा, ऋषि स्नान करने के लिए चले गए तो राजा अम्बरीश ने देखा कि द्वादशी जो है वो क्षीण होने वाली है। अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो द्वादशी पर एनी हाउ हमें व्रत का पारण करना चाहिए। अगर हम द्वादशी पे व्रत का पारण नहीं करते तो हमें एकादशी के व्रत रखने का संपूर्ण फल नहीं मिलता। राजा अम्बरीश ने देखा कि द्वादशी क्षीण होने वाली है। राजा अम्बरीश ने जो भी उनके राज्य में ब्राह्मण वगैरह थे सभी को बुलाया। सभी को बुलाने के बाद उनसे पूछा कि मैंने एकादशी का व्रत रखा है, राजा अम्बरीश को वचन भी दिया है, ऐसे में मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि आप भगवान के चरणों का चन्यामृत पी के अपने व्रत का पारण करिए। ये राजा अम्बरीश ऐसे ही करने लगे थे कि भगवान को उन्होंने जो स्नान कराया था उसका जल जैसे ही पान करने लगे थे, वैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे मूर्ख धूर्त राजा, तू ये क्या कर रहा है? तूने मुझे वचन दिया है और तू पहले से ही भोजन पानी इत्यादि ग्रहण कर रहा है। अब राजा अम्बरीश उनको बहुत समझाते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि को तो बहुत शीघ्र क्रोध आ जाता है।
दुर्वासा ऋषि को समझ में नहीं आया। दुर्वासा ऋषि ने अपने बाल पकड़े, बालों को गोल गोल कर घुमाया, जमीन पे पटक गया। एक भयंकरी या राक्षसी प्रकट हो गई। उस राक्षसी राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही वो राक्षसी राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र महाराज प्रकट हो गया। भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वो सुदर्शन चक्र इसी के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि भागते भागते भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपके 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, कृपया इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं, बेशक आपको मेरे 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इस सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा केवल वही कर सकते हैं जिनका ये सुदर्शन चक्र है। भागते भागते भगवान शिव के पास पहुँचते हैं और बोला कि मुझे आपका अंश अवतार बोला जाता है, कृपया करके सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने बोला, बेशक आपको मेरा अंश अवतार बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जिसका ये सुदर्शन चक्र है महाराज, वही आपकी रक्षा कर सकता है। भागते भागते भगवान विष्णु के पास पहुंचे हैं। भगवान विष्णु ने जैसे ही दुर्वासा ऋषि को देखा, प्रणाम किया। महाराज आइए, बैठिए, विष्णु लोक में आपका स्वागत है। लड्डू पाइए, जल ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं लड्डू वगैरह सब पालूंगा, पहले सुदर्शन चक्र को शांत कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, जब तक आप विष्णु लोक में हो ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही आप विष्णु लोक से जाओगे सुदर्शन चक्र आपका पीछे पड़ जाएगा। अरे लेकिन ये सुदर्शन चक्र तो आपका है ना। दुर्वासा ऋषि विष्णु जी से बोलते हैं, अरे ये सुदर्शन चक्र आपका है, आप इसको शांत कर सकते हो। तब विष्णु भगवान जी बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, मेरे भक्त जैसा करते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। बेशक ये सुदर्शन चक्र मेरा है, लेकिन इसको शांत करने का सामर्थ्य मेरे भक्त राजा अम्बरीश के पास ही है, आप उन्हीं के पास जाइए। भागते भागते पहुंच जाते हैं राजा अम्बरीश के पास और बोलते हैं कि मैंने आज तक आपके जैसा भक्त नहीं देखा, आप परम भगवत प्रेमी हैं, आपको मेरा प्रणाम है। तो ऐसे परम भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश, जो कि एकादशी का व्रत रखते थे और एकादशी का व्रत रखने के बाद सही समय पे अपने व्रत का पारण करते थे। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि ये जो एकादशी है, जिसका नाम उत्पन्न एकादशी है, ये जो एकादशी है ये 15 तारीख की है। तो जो इसका व्रत का पारण है वो 16 नवंबर को होगा। याद रखिए, एकादशी पे जो व्रत के पारण का आपको समय मिल रहा है वो 2 घंटे 6 मिनट के आसपास का मिल रहा है। 15 तारीख को सुबह सुबह एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, वहीं पे 15 तारीख की रात्रि को अराउंड 2-3 बजे के आसपास एकादशी तिथि विश्राम हो रही है। उसके बाद आपका द्वादशी तिथि लग जाएगी और द्वादशी पे भी हरिवासन समय जो आपका समाप्त होगा वो सुबह सुबह 9 बजे हरिवासन समय समाप्त होगा। वैसे तो सुबह सुबह भी एक मुहूर्त है, अगर आप व्रत का पारण करना चाहें तो डेफिनेटली सुबह सुबह भी एक मुहूर्त है, लेकिन सबसे अच्छा जो मुहूर्त है वो 1:10 से लेकर 3:16 तक है। आई रिपीट अगेन, 1:10 से लेकर 3:16 तक अगर आप अपने व्रत का पारण करते हैं तो आपको सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति होने वाली है। याद रखिए, एकादशी का व्रत बिना पारण के आधा अधूरा माना जाता है। जब तक हम अपने व्रत का पारण नहीं करते तब तक यह व्रत जो है वो आधा अधूरा ही माना जाएगा। एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट है, समय पर आपको अपने व्रत का पारण अवश्य और अवश्य करना चाहिए। याद रखिए, 16 तारीख को अगर आप सुबह सुबह व्रत का पारण कर लेते हो 9 बजे से पहले, तब आप हरिवासन समय पे अपने व्रत का पारण करते हो। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि हरिवासन समय पे आपको अपने व्रत का पारण किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए। हरिवासन समय निकलने के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। याद रखिए, जो व्रत का पारण है वो अगर आप मेरे बताए हुए समय, मेरा क्या पंचांग के बताया हुआ समय है, ये मैंने खुद नहीं बनाया, पंचांग में जो समय आया है 1:10 से लेकर 3:16 तक, अगर आप उसी पे व्रत का पालन करते हो तो आपको व्रत का सर्वोत्तम फल मिलेगा। द्वादशी पे एक समय भोजन करने का प्रावधान है। किसी किसी का 16 तारीख को भी व्रत होगा। जिन लोगों का 16 तारीख को व्रत है वो 17 तारीख को अपने व्रत का पालन करेंगे। जो लोग 17 तारीख को अपने व्रत का पालन करेंगे वो सुबह सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा।
क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।